हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी ब्रेजा की सर्विस है 40,000 किलोमीटर वाली। और जब मैं सर्विस कराता हूं और उसका बिल आता है तो मोस्टली कमेंट यही होते हैं, सर्विस का बिल इतना कम कैसे होता है। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, ओवरऑल एक्सपीरियंस दिखाया था ब्रेजा का, उसमें भी सारे बिल दिखाए, तब भी कमेंट्स यही थे कि सर सर्विस में इतना कम बिल कैसे आता है। तो आज की वीडियो में अपना राज खोल दूंगा, कैसे ब्रेजा की सर्विस का बिल इतना कम आता है और सर्विस में कौन कौन से पॉइंट मैं कंसीडर करता हूं। और अभी 40,000 किलोमीटर चल जाने के बाद गाड़ी की कंडीशन क्या है, उसका सस्पेंशन सिस्टम कैसा है, कौन से बूस्ट कट गए हैं, किसकी लाइफ कितनी बची है, ब्रेक सिस्टम कैसा चल रहा है, अभी ब्रेक शू कितने घिसे हुए हैं, सारी चीजें ओवरऑल एक एक करके सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। इंजन ऑयल में कौन सा यूज कर रहा हूं और कंप्लेन क्या क्या नोट करा रहा हूं वो भी आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा। बैटरी वाला कंसर्न अगर पुराने जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा कि इस गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाती थी, तो उस बैटरी वाले कंसर्न को भी मैं आज ही उठाऊंगा। अगर बैटरी खराब होती है तो रिप्लेसमेंट करते हैं, कितनी दिक्कतें आती हैं, क्या होता है, कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट आपको दिखाऊं। वैसे सर्विस सेंटर के अंदर रिकॉर्डिंग ये लोग अलाउ करते नहीं है, फिर भी एक बार मैं कोशिश करूंगा कि अगर परमिशन मिल जाती है तो आपको वो सारी चीजें अंदर भी ले जाके दिखाऊं। अभी देखो सर्विस सेंटर पे पहुंच ही गए हैं, ये आ गया जी सर्विस सेंटर। और मैंने पहले से अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, अपॉइंटमेंट में भी कुछ एक डिस्काउंट मिल जाता है, वो भी मैं बता दूंगा आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है अपॉइंटमेंट के लिए। गाड़ी का ओडोमीटर देख लो पहले, 38,644 किलोमीटर। बस सर्विस पे आ गए हैं, अभी गाड़ियाँ आगे से हटती हैं फिर हम गाड़ी आगे ले जाते हैं। मैंने इनसे परमिशन लेके कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। सर्विस के सारे क्लिप्स कैसे कैसे काम होता है। सबसे पहला काम, जब आप सर्विस पे जाते हो, देखो गाड़ी की क्लीनिंग में टाइम ज़्यादा लगता है और ये लोग फोकस भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जितनी साफ़ सुथरी गाड़ी दिखती है कस्टमर को उतना फील आता है कि हाँ गाड़ी में काम हुआ है। कई बार ये क्लीनिंग गाड़ी के सर्विस से पहले होती है, कई बार ये बाद में भी होती है। अगर सर्विस से पहले हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मेरी गाड़ी में सर्विस से पहले ही क्लीनिंग वगैरह सारी हो गई और अब ये सर्विस हो रही है। देखो पहले जब क्लीनिंग हो जाती है तो धुलाई से कुछ पार्ट्स क्लियर हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, जिससे आप समझ पाते हो कि हाँ इस पार्ट की क्या कंडीशन है, क्या वाकई में ये चेंज होने के हैं। कुछ नॉइज़ वगैरह होती है तो वो धुलाई के समय मिट्टी हट जाती है, समझ में आ जाती है कि हाँ यहाँ पे है। अब देखो जब सर्विस होती है तो इंजन ऑयल इसका मेन पार्ट होता है, इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर। इंजन ऑयल जब निकलता है तो मैं इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चेक करता हूँ, कितना इंजन ऑयल कंज्यूम कर लिया। ज़्यादा इंजन ऑयल कंज्यूम कर लिया तो इंजन आपका हेल्दी नहीं है। क्वालिटी ज़्यादा ख़राब हो गई है कम चलने में, इसका मतलब फिर भी कुछ गड़बड़ चल रहा है। बाकी कौन कौन से पार्ट चेंज होंगे, देखो इस बार 20,000 किलोमीटर पे ये लोग फ्लश करते हैं कूलेंट, जो पिछली बार किया था। तो अब 40,000 वाली है तो कूलेंट फ्लश करेंगे। ऑयल फिल्टर तो हर सर्विस में जाता है, साथ में ब्रेक ऑयल भी ये लोग फ्लश करेंगे। एयर फिल्टर भी इस बार हम चेंज कराने वाले हैं। और एयर फिल्टर इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, मैं भी इग्नोर नहीं करता। ब्रेक सिस्टम में जब आप चेक करवाओ तो देखो ब्रेक में आपका एक पैड लगा हुआ होता है, इसके ऊपर कैलिपर होता है, ब्रेक पैड को क्लीन कर लेना चाहिए। और अगर ये ब्रेक पैड जल्दी ख़त्म हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये डिस्क ख़राब कर देता है। देखो मेरी डिस्क भी सही है, इसमें कहीं कोई निशान या फिर एक्स्ट्रा कट नहीं है। ब्रेक सिस्टम डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग पे, जितनी अच्छी ड्राइविंग होगी उतना ब्रेक सिस्टम ज़्यादा चलता है। एक ब्रेक कैलिपर में पिन लगी हुई होती है जो मूवेबल होती है, मूव होती है। इसको लुब्रिकेट करने के लिए स्पेशल ग्रीस यूज़ करना चाहिए। और आपको भी ध्यान रखना चाहिए कोई ऑर्डिनरी ग्रीस ना डालें, इसमें हाई टेम्परेचर ग्रीस ही चलता है। दोनों को क्लीन करके हाई टेम्परेचर ग्रीस लगना चाहिए। अब 40,000 किलोमीटर चलने के बाद इस ब्रेजा के सस्पेंशन पार्ट देख लो आप, किसी में भी कोई क्रैक नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे इसमें से कोई नॉइज़ भी फील नहीं हो रही थी, मैंने फिजिकली सारी चीज़ें चेक कराई हैं। कहीं कोई एंड कटा हुआ नहीं है, ना ही कोई बॉल जॉइंट का कवर मुझे दिख रहा है कि ख़राब हो। शॉक एब्जॉर्बर बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। और मैंने अभी तक इस ब्रेजा में कोई भी पार्ट वारंटी में चेंज नहीं कराया, एज इट इज़ है। और इसके लिए देखो पीडीआई भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने प्रॉपर पीडीआई की थी गाड़ी की, मेरी गाड़ी मुझे परफेक्ट मिली थी। सारी चीज़ें मैंने चेक की, इवन एक्सल भी बिल्कुल ठीक है, अभी तक कोई ऐसा डैमेज नहीं है। कितने परसेंट होंगे ब्रेक पैड? 80% ब्रेक है, 80-90% है। 90% है ना? गाड़ी आपकी चलाई अच्छी है। 20 वाला PMS हो रहा है ना? 20 वाला 40 वाला है ये, पहले का ही, शुरू का ही है। हाँ कंपनी के ही है। 40,000 वैसे नॉर्मली कितने निकलते हैं? आधे निकलते हैं जो लोग फिर भी दबा के चलाते हैं तो सर 20-20 हज़ार किलोमीटर में ख़त्म कर लाते हैं। अच्छा, देखो अगर आपकी ड्राइविंग हैबिट्स अच्छी हैं तो आपकी गाड़ी में जल्दी कोई मेंटेनेंस नहीं आता, गाड़ी लंबा चलती है, ज़्यादा आपको परेशान नहीं करती। मैंने रियर सिस्टम भी खुलवाया, रियर साइड में आपके ब्रेक शू होते हैं, इन ब्रेक शू को भी क्लीन किया जाता है और साथ में मूवमेंट चेक किया जाता है कि मूवमेंट प्रॉपर है या नहीं। ब्रेक शू कितने % लग रहे हैं? आपकी जैसे ड्राइविंग है कम से कम 2 लाख किलोमीटर के ऊपर चला जाए। 2 लाख के ऊपर चला जाएगा। 40 पे इतना हिस्सा है। हाँ ये कंपनी के ही हैं। अभी ये भी 80-90% है। हाँ सर्विस में देखो आप कोशिश करो कि आपका काम आपके सामने हो,
कई बार ऐसा होता है कि जो काम होता ही नहीं वो भी बिल में ऐड होता है, या फिर कोई काम ऐसा होता है जो प्रॉपर तरीके से नहीं होता, या कई बार कुछ सीखने वाले लड़के होते हैं जो कुछ सामान खोलने और बांधने के समय उनको तोड़ देते हैं। आपके सामने अगर होगा तो आप उनको बता सकते हो जी ये आपसे टूटा है। जैसा कि सेम एग्जांपल मेरे साथ पिछली सर्विस में हुआ था, व्हील कैप निकालते समय उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन जब मैं सामने ही था तो उन लोगों ने एक्सेप्ट किया और बोला कि ठीक है जी हम आपको ये लगा के देंगे। अगर मैं सामने नहीं होता तो ये बोल भी सकते थे कि जो पहले से ही टूटा हुआ था, या फिर वैसे ही लगा के फिट कर देते फिर कहीं गिर जाता। तो ये फायदे होते हैं अपने सामने काम कराने के। आपने बैटरी वाली अगर वीडियो देखी होगी तो बीच रास्ते में मेरी गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई थी। मैंने एक बार इनको कंप्लेन किया, बोले जी ऐसा नहीं होगा, इस वजह से होता। हर कोई ये कोशिश यही करता है कि साहब हमको ये चेंज ना करना पड़े, जब तक ये आगे चलता है। आपकी वारंटी जब खत्म हो जाएगी तब आपको बताते हैं कि ऐसी बात है। लेकिन मेरी वारंटी खत्म होने में 2 ही महीने हैं। मैंने दूसरी बार फिर इनको कंप्लेन किया और इनसे चेक कराया प्रॉपर। बैटरी के केस में इन्होंने भी कोशिश की बताने की कि देखो जी आपका ये पार्ट लगा हुआ है, एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इस वजह से है, जबकि लॉजिकल वो नहीं है। मैंने उनको बता दिया कि जो कारकेट डिवाइस लगा है जिसको आप ब्लेम कर रहे हो, ये कारकेट डिवाइस का लोड सिर्फ इतना है, इसके हिसाब से भी इस बैटरी को 15 मिनट में ड्रेन नहीं होना चाहिए था। एक्चुअल में बैटरी में प्रॉब्लम थी, चेक किया गया, पाया गया, उन्होंने बोला कि हाँ हम रिप्लेस करके देंगे और इस वारंटी के रहते पहला पार्ट होगा जो मैं चेंज करवाऊंगा कि अंडर वारंटी की हाँ जी ये चीज़ ख़राब थी। इसी वारंटी को मेंटेन करने के लिए हम सर्विस सारी यहाँ पे करवाते हैं, इसका रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं ताकि कोई इशू ना आए। जो रिकमेंडेशन होते हैं वो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। जैसे पेट्रोल फिल्टर का इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि जी 40,000 किलोमीटर पे चेंज हो जाना चाहिए। हमने कहा जी चेंज कर दीजिए, मैंने इसको चेंज कराया और आप भी ऐसा ही करना। लेकिन कुछ रिकमेंडेशन ऐसे भी होते हैं जिसको आप इग्नोर कर सकते हो और करना भी चाहिए, जैसे कि व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट। हर सर्विस में ये लोग रिकमेंड करते हैं, लेकिन अगर आप जानते हो तो आपको पता होगा कि अलाइनमेंट हर बार आउट नहीं होता। जब आउट होगा तो वो आपको पता चल जाएगा, वो आप अपने हिसाब से कभी भी चेक करा सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ सर्विस में ही हो, इससे आप अपने पैसे बचा सकते हो, ज़रूरत होने पे वो काम करा सकते हो। ब्रेक ऑयल चेंज करने का रिकमेंडेशन था, मैंने एक्सेप्ट किया, लेकिन अपने सामने उस तरीके से उसको फ्लश कराया जो तरीका होना चाहिए। बैटरी फाइनली इन लोगों ने ला के दी बैटरी यहीं पर, और इस बैटरी को ये चेंज कर रहे हैं। ये पुरानी बैटरी इन्होंने निकाल के अपने पास रख ली और नई बैटरी मुझे इंस्टॉल करके दे दी। अगर समय रहते मैं ये बैटरी चेंज ना करवा पाता तो ठीक 2 महीने बाद ही मेरी वारंटी खत्म हो जाती। हो सकता है तब ये लोग कह देते हैं कि बैटरी खराब है, खर्चा कर लीजिए। अब चलो खर्चे की बात करते हैं। अब देखो इतना सारा काम होने के बाद मेरी गाड़ी में बिल कितना आया वो दिखा देता हूँ। क्या क्या मैंने सामान डलवा दिया है, कितने पैसे का हुआ है। देखो मैंने सामान डलवाया है, इसमें गैसकिट, ऑयल ड्रेन प्लग, फिल्टर डलवाया है फ्यूल वाला, फिल्टर डलवाया है मैंने ऑयल वाला, कूलेंट प्रीमिक्स डलवाया है गोल्डन येलो, एक्स्ट्रा पेट्रोल 0W16 मैंने इसमें इंजन ऑयल डलवाया है। 1301 रुपए का इंजन ऑयल डला है। कूलेंट 457 रुपए का है। 83 रुपए का इसमें फिल्टर असेंबली ऑयल फिल्टर है 83 रुपीज़ का। 326 रुपीज़ का लगाया मुझे फ्यूल फिल्टर और 95 रुपीज़ का ऑयल ड्रेन प्लग। 8 रुपीज़ का मुझे लग गया है ये ऑयल गैसकिट, जो गैसकिट लगा होता है वॉशर। ब्रेक ऑयल जो पूरा चेंज हुआ है 500 ml, ये लगा है 317 रुपये का। एलिमेंट एयर फिल्टर मुझे लगा दिया 216 रुपये का। टोटल 2807 रुपये के इसमें पार्ट्स लगे हैं। लेबर चार्ज 1630 रुपये होता है इनका इस पूरे काम का। इस 1630 रुपये में मुझे देखो 35% यहाँ डिस्काउंट मिला है ऑन PMS कॉल। ये कॉल करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, उस कॉल से अपॉइंटमेंट लेके अगर आप जाते हो तो ये डिस्काउंट करते हैं। 570 रुपये का डिस्काउंट मिल गया मुझे 1630 रुपये में। टोटल मेरा बिल बन गया 4572 रुपये। 4572 रुपये में ये सारे काम मैंने करवा लिए। तो जी मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर दिखा दी, कैसे आपको काम करवाना है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। बैटरी वाला केस मैंने आपको दिखा दिया। एक बार मैंने बोला था, थोड़ा सा इन्होंने टाल मटोल किया। नेक्स्ट टाइम मैंने इनको क्लियरली दिखा दिया कि साहब ये चीज़ें प्रॉब्लम हैं और आने वाले टाइम में ये बैटरी ख़राब हो जाएगी। अभी तो ठीक है गाड़ी को स्टार्ट कर रही है, लेकिन 2-3 महीने बाद ये चली जाएगी जब मेरी वारंटी चली जाएगी। तो इससे बेहतर होगा कि आप इसको चेंज कर दें, क्योंकि इसके अंदर जो एसिड है, एसिड के अंदर कचरा दिखने लग गया था, गंदगी दिख रही थी। अगर गंदगी ना दिख रही होती तो शायद ये लोग अभी भी आनाकानी करते, लेकिन फाइनली मेरा काम अच्छा हो गया। और देखो काम कैसा होगा सर्विस सेंटर पे, इसके लिए आपके पास एक बड़ा हुक्म का इक्का होता है। ये लोग एक रेटिंग मांगते हैं 1 to 10 में। आप उनको रेटिंग अच्छी दे दीजिए, वो आपका काम अच्छा कर देते हैं। और अगर काम खराब कर दिया तो फिर आप रेटिंग उसकी डाउन करेंगे, तब ये लोग सही लाइन पे आते हैं। लेकिन मेरे केस में कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं जिस सर्विस सेंटर पर भी काम कराता हूँ, मेरी ज़रूरतों को ये लोग समझ जाते हैं और परफेक्ट काम करके
करके देते हैं और मैं इनको नंबर 10 आउट ऑफ 10 दे देता हूँ। और एक चीज़ बताने से रह गई, फ्री वॉशिंग देते थे मुझे हर बार कि एक फ्री वॉशिंग कूपन आपको दिया जा रहा है, आपने अच्छी रेटिंग दी है हमें, तो हमने रेटिंग अच्छी दे दी, इन्होंने फ्री वॉशिंग कूपन दे दिया। 2 वॉशिंग कूपन इकट्ठा हो गए थे। इस बार मैंने बोला जी वॉशिंग कूपन तो बहुत इकट्ठा हो गया, मैं वॉशिंग आपसे करवाता नहीं हूँ, आप मुझे अलाइनमेंट का कूपन दे दीजिए। तो उन लोगों ने एक अलाइनमेंट का कूपन दे दिया। तो ये सारी चीज़ें डीलर टू डीलर भी वेरी करती हैं, डीलर का बिहेव कैसा है, डीलर कैसा बिजनेस करना चाहता है। सर्विस सेंटर आप अपने हिसाब से चुन सकते हो, जो आपको सही लगे वहाँ जाके काम करा सकते हो। फिलहाल मैंने सारी डिटेल आपको क्रिस्टल क्लियर इस वीडियो में दिखा दी। फिर भी अगर कुछ बताने से रह गया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है इस लाइक बटन से। आपके लिए एक छोटी सी चीज़ है, भूल जाते हो, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा मोटो यही रहता है कि आपका एक एक मिनट कीमती है और एक भी मिनट में वेस्ट ना होने दूं। अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हो तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड हो जाए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।